विस्तार न्यूज की मुहिम है कि मयंक को सुरक्षित बाहर निकालना है। हम आपको मयंक से जुड़ी पल पल की खबर से अपडेट करते रहेंगे। रीवा के मनिका में बोरवेल में गिरे 6 साल के मयंक को बचाने के लिए रेस्क्यू लगातार जारी है। रात करीब 12 बजे बनारस से पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया है। विस्तार न्यूज आपको पल पल का अपडेट दे रहा है। 60 फीट बोरवेल में गिरे मयंक को बचाने के लिए जेसीबी की मदद से अब तक 38 फीट से ज्यादा की खुदाई हो चुकी है। अभी 12 फीट खुदाई बाकी है, उस पर भी अपडेट्स हम देते रहेंगे, उसका भी प्रयास जारी है। उसके बाद स्लोप बनाकर और फिर टनल के जरिए मयंक तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। ये प्लान है। 50 फीट तक खुदाई का टारगेट रखा है, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम टनल के जरिए मयंक का रेस्क्यू करने की कोशिश करेगी। बता दें कि मयंक आदिवासी दोपहर के वक्त खेलते खेलते खेत में बने खुले बोरवेल में गिरा था। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है। ना ही मयंक के मूवमेंट के बारे में रेस्क्यू टीम को कुछ पता चल पा रहा है। कलेक्टर, एसपी समेत आला अधिकारी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं लोग मयंक की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मयंक के मूवमेंट के बारे में प्रशासन को अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। कैमरा पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि मयंक के ऊपर मिट्टी है, इस वजह से कैमरा भी उस तक नहीं पहुंच पाया है। तो मयंक के मूवमेंट की अपडेट्स अभी तक नहीं आई है, लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी भारत सूरज, ग्राउंड पर मौजूद है, लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। तो सीधा रुक कर लेते हैं उनका। भारत, वहां की अभी क्या तस्वीर है और क्या अपडेट्स है रेस्क्यू पर? अंजलि, तस्वीर तो यही है कि आसमान में आपको सूरज दिख जाएगा, लेकिन मयंक जो अपने परिवार का सूरज है, वो कब उस बोरवेल के अंधियारे से बाहर निकलेगा, इस बात की अब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। आप समझिए कि लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू हुए 12 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं। लगभग कल शाम के 5 बजे के आसपास ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था। 3:30 बजे की ये घटना है, लेकिन अब तक काम कहां तक पहुंचा है देखिए। रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर रात भर यहां पर खुदाई चली है, एक अप्रोच बनाने की कोशिश की गई है। ये लंबा जो आपको एक खुदा हुआ जो ये पैसेज दिख रहा है, ये अप्रोच है। इस अप्रोच के जरिए आप देखिए, जहां पर ये अप्रोच खत्म हो रहा है, वहां पर अब एक टनल बनाने की कोशिश की जा रही है। राजा राम जी, आप जरा दिखाइए उस तरफ। एनडीआरएफ की टीम अब जरा ये आप देख पा रहे होंगे, जेसीबी से जो है खुदाई और की जा रही है। लगभग बताया जा रहा है कि 35 से 38 फीट तक की खुदाई जो है वो की जा चुकी है। अब लेकिन टारगेट ये है कि 40 फीट, कम से कम 40 से 45 फीट तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि बोरवेल में जहां पर वो मिट्टी जमी हुई आपको दिखाई दे रही थी, जहां पर वो कचरा जमा हुआ दिखाई दे रहा था, वो लगभग 45 फीट बताया जा रहा है। राजा राम जी, आप जरा ऊपर आइए अब और दिखाइए कि किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम जो है टनल बनाने के लिए पाइप को यहां पर काट रही है। ये पाइप आपको बता दें अंजलि, रात के लगभग 4 बजे के आसपास यहां पर पहुंचा है और एनडीआरएफ की टीम जो है इस पाइप को काटने में लग गई है। इसी पाइप के सहारे एक टनल बनाया जाना है, जहां पर आपने देखा होगा वो जो आखिरी छोर था, उसी आखिरी छोर पर इस टनल को बनाया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम इस कोशिश में जुटी हुई है। तो भारत, प्लान की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि 60 फीट नीचे ये बोरवेल है, ऐसे में 50 फीट तक खुदाई की जाएगी और उसके बाद वहां से आगे की 10 फीट इस टनल, इस पाइप को इंसर्ट किया जाना है। नहीं, देखिए 60 फीट गहराई बताई जा रही है। किसी ने कहा 70, किसी ने कहा 80। हमने एनडीआरएफ की टीम से भी बात की थी। आप समझिए, एनडीआरएफ के लोगों को भी नहीं पता है कि ये बोरवेल कितना गहरा हो सकता है। अच्छा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि कम से कम 60 से 70 फीट बोरवेल ये गहरा होगा, लेकिन जहां पर जो क्लूज मिले हैं, जहां से वो कपड़ा मिला है, वो लगभग 45 फीट गहरा था। वो जो आपको मलबा दिखाई दे रहा था, तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि लगभग 45 से 50 फीट के आसपास ही मयंक हो सकता है। इसलिए 45 से 50 फीट वहां पर गड्ढा खोदा गया है, एक पैरेलल, आप समझिए एक बहुत लंबा यहां पर स्लोप बनाया गया है। अप्रोच के जरिए जो है एक खुदाई की गई है और वहां पर अब जो है टनल को बनाने की कोशिश की जाएगी। ये प्लान का आखिरी रूप है अंजलि। इसके बाद हो सकता है कि अब से चंद घंटों बाद जो है एक सुखद समाचार हमें मिल जाए, मयंक की तस्वीर मिल जाए, मयंक के हालात के बारे में हमें पता चल जाए। लेकिन फिलहाल 12-14 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद
जो कुछ दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि टनल जो है अब बनने की कोशिश अच्छा, क्योंकि आप वहां कर रही पर है रात DRF से की टीम मौजूद की है, पाइप्स वहां के पर जरिए मौसम टनल साथ बनाया देता गया दिख और रहा है या टनल के नहीं, जरिए या टनल फिर से बारिश हुई और जी। दिक्कतें बढ़ गई? नहीं नहीं, मौसम ने साथ दिया है अंजलि जी। ईश्वर ने साथ दिया है, क्योंकि रात जो है, शाम जब हम यहाँ पहुंचे थे तो बारिश हो रही थी हल्की हल्की, उस वजह से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी असर पड़ा था, थोड़ा धीमा हो गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को में तीव्रता आई, मौसम साफ हुआ और आप देखिए आसमान भी देखिए, बिल्कुल आसमान साफ है। बारिश की अभी फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। नवरात्र का महीना है, बहुत लोगों की प्रार्थनाएं और मनोकामनाएं यहाँ पर काम कर रही है, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब से चंद घंटों में, यानी कि आप समझिए 3 से 4 घंटे में ये टनल बनकर तैयार हो जाएगा। और एक बार टनल बनकर तैयार हो जाए तो तस्वीर और साफ हो जाएगी कि मयंक के हालात कैसे हैं नीचे, क्योंकि मैंने कहा वो अंधियारे में अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। जी सुबह बिल्कुल, तो हो गई मयंक के है, क्या लेकिन हालात मनिका है ये गांव में जानकारी नहीं मिल पा रही है। लास्ट अपडेट ये था कि उन तक कैमरा भी नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि मिट्टी का एक लेयर उसके नीचे है मयंक अभी। तो कैमरा पे क्या अपडेट्स है भारत? कैमरे पे अपडेट्स आप समझिए ना कि एनडीआरएफ की टीम ने, एसडीआरएफ की टीम ने, स्थानीय प्रशासन जो उन्होंने लगभग समझिए कि 1 से 2 बजे के आसपास जो उन्होंने कैमरे से जो है अपने ध्यान को हटा दिया। उन्होंने समझ लिया कि नहीं, ये प्लान बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि कैमरा जो नीचे भेजा जा रहा है, नीचे अब देखिए वो जो मिट्टी जो है वो कभी, वो शुरुआत में तो गाद थी लेकिन बाद में वो ठोस हो गई, तो उसके नीचे कैमरा जा ही नहीं सकता है। तो मयंक की तो अब तक कोई तस्वीर ही सामने नहीं आई है। मयंक के हालात को लेकर, मयंक सुरक्षित है कि नहीं है, अब तमाम चीजें समझिए ना। मयंक को लेकर बहुत मयंक को सप्लाई की जा रही थी वो अभी भी बुरा हाल है। हम पूरे रात भारत ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही थी मयंक को, उस पर क्या जानकारी है? सुन रहा हूं मैं। ऑक्सीजन सप्लाई मयंक को नहीं की जा रही थी अंजलि, समझिए ऑक्सीजन जो है वो बोरवेल में दिया जा रहा था कि अगर मयंक होगा तो उस तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, है ना, ये चीज थी। मयंक की जानकारी नहीं थी एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की टीम को, लेकिन ये एसओपी का नियम, एसओपी के जरिए ये पहली बात होती है कि अगर किसी बोरवेल में कोई बच्चा गिरा है या कोई भी व्यक्ति गिरा है तो सबसे पहले वहां पर ऑक्सीजन का पाइप दिया जाता है कि नीचे उसको ऑक्सीजन मिले, वो सांस लेता रहे। लेकिन मयंक नहीं दिखाई दे रहा था, घंटों मशक्कत हुई है। 1-2 बजे के आसपास एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, अब इस प्लान के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए अगली एसओपी यही थी कि हम एक टनल बनाएं, टनल के जरिए वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। यह भी एक अनुमान ही है अंजलि की, लगभग 40 से 45 फीट वो नीचे होगा, ये अनुमान है। इसी अनुमान के साथ एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है। अगर 40-45 फीट पर वो नहीं मिलता है, गड्ढे को और खोदा जाएगा और नीचे और नीचे जाने की कोशिश करेंगे। हम अब आपको स्थानीय लोगों से भी बातचीत करके बताते हैं अंजलि, क्योंकि हम रात में यहाँ पर थे, आप भी वहाँ रात से मौजूद हैं, साथ ही साथ वो स्थानीय लोग, इतनी भीड़ वहाँ दिख रही है, वो भी यहाँ मौजूद रहे होंगे। और उसके साथ साथ मयंक का परिवार, परिजन, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए भारत। बिल्कुल, हम आपको सबसे पहले वहीं लेकर चलते हैं, हम आपको मयंक के परिजनों के पास ही लेकर चलते हैं, क्योंकि समझिए वो तभी चुप रहे हैं जब उनको हल्की झपकी आई है या जब वो बेहोश हुए हैं। बाकी तब से अश्रुधारा उनकी बहती रही है, वो रोते रहे हैं, बिलखते रहे हैं, परेशान रहे हैं। हम आपको लेकर आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर उनके परिजन बैठे हुए हैं। रात से लेकर अब तक सुबह हो गई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से या किसी के भी तरफ से अभी तक मयंक के बारे में कुछ खास नहीं बताया गया है। माँ बेसुध पड़ी हुई हैं। हम जब सुबह उठे थे, आप समझिए, जब सुबह हम यहाँ पर आए, सुबह जब लोग उठ रहे थे तो इनकी माँ रो ही रही थी। हमारे पास शब्द नहीं थे हम इनसे क्या बात करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर ये कहेगा अभी कि हम आपके दुख को समझ सकते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होगा। क्या कुछ पता चला? ये मयंक के पिताजी हैं, मयंक को लेकर क्या कुछ पता चला आपको? मामा जी हैं, मामा है, बताएं। अभी कुछ पता नहीं चला। कल बोले थे 4-5-6 बजे के लगभग आ जाएगा बच्चा, अभी तक कोई पता नहीं हो गया। अभी तक कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं सर, कुछ नहीं। बहुत बुरा हाल था रो रो के। आप लोग हिम्मत बनाए रखिए, क्योंकि बहुत जल्दी जो है 3 से 4 घंटे में बताया जा रहा है कि मयंक को निकाल दिया जाएगा बाहर। आप लोग से बातचीत हुई किसी की, प्रशासन के लोगों की? नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं हुई किसी से बातचीत? किसी से बातचीत नहीं हुई, प्रशासन के किसी भी लोगों से बातचीत नहीं हुई है इनकी। हम अब जरा आपको ग्रामीणों से बात कराते हैं कि ग्रामीणों का क्या कहना है। यहाँ देखिए तैयारियां गांव वालों की तरफ से भी की गई है अंजलि। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ही यहाँ पर मुस्तैद हैं। जो आम ग्रामीण लोग हैं वो भी अपने घरों से कुदाल लेकर आए हैं, आप ये देखिए डलिया लेकर आए हैं, ताकि अगर ये एक डलिया भी मिट्टी निकाल सके तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सहयोग के स्तर पर कोई भी असहयोग नहीं है।
सहयोग के स्तर पर कोई असहयोग नहीं है। पूरे 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 जो गांव के लोग हैं बिल्कुल, उनके भारत साथ हैं, हम उनके सबकी पिता से दुआएं आपकी बात यही है कराते हैं। कि कैसे भी हम करके मयंक मयंक के पिता को से आपकी बात बाहर कराते हैं। निकाला जा आए। सके जल्द से जल्द। ये मयंक का छोटा भाई है क्या? देखिए, मयंक का ये छोटा भाई है और मैं उसके पिताजी हूँ। पता चला कुछ? प्रशासन ने कुछ बताया? अभी तक कुछ नहीं बताया। उम्मीद है ना आपको? बांध के रखे हैं ना अपने हौसले पर? अपने पास तो बांध के रखे हैं सर, अब क्या बताएं। ये तस्वीर है, यहाँ पर ये तस्वीर है बाकी एनडीआरएफ के लोगों से हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या है ना कि एनडीआरएफ जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में है वो बहुत ज्यादा कुछ जानकारी हमसे साझा अभी नहीं कर रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल, भारत वो थोड़ा व्यस्त है अभी, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, बड़ी जिम्मेदारी है उन पर मयंक को सुरक्षित बाहर निकालने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल यहाँ पर यही बड़ी अपडेट है अंजलि की सुबह होते ही तैयारियां और तेज हो गई हैं तमाम। आप देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी इसी गाड़ी इसी के जरिए जो है इस पाइप को लाया गया है। 2 जेसीबी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 2 जेसीबी भी दिखाइए। 2 जेसीबी के जरिए और अगर मिट्टी को निकालना पड़े तो उसके लिए ये 2 जेसीबी मंगाई गई है। बाकी इससे पहले 8 जेसीबी उस तरफ काम कर रही है। लगभग 1 दर्जन जेसीबी जो है आपको इस स्थल पर मिल जाएंगे। फिलहाल तमाम तरीके के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, एसपी साहब मौजूद हैं, डीएम साहिबा मौजूद हैं। कुछ समय के लिए गए थे वो लोग फ्रेश होने के लिए। हालांकि ये अलग बात है कि विस्तार न्यूज की टीम यहाँ से नहीं हिली है। जी, विस्तार न्यूज की टीम यहाँ से नहीं हिली है। हम कोशिश कर रहे थे, हमने पहले भी बात करने की कोशिश की एसपी साहब से, डीएम मैम से, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप मीडिया वाले लोग हैं, थोड़ा सहयोग कीजिए, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। अभी हम जो है आपको कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो लेकिन फिर भी एनडीआरएफ की तरफ से सर कितने देर में लगभग हो जाएगा? लगभग आपको क्या उम्मीद? देखिए सर, अब हम टाइम नहीं बता सकते, चल रहा है, कार्रवाई चल रही है। लगभग कितना देर लगेगा? अब समय का तो कोई अंदाजा नहीं है सर। प्लान क्या है? एक प्लान बताइए ना। ऊपर हम लोग को टनल का पता चला, बताइए। देखिए, सीनियर हमारे साहब लोग बैठे हैं, वो बताएंगे। यही है, तमाम जो सीनियर लोग हैं, जो आला अधिकारी उच्च अधिकारी हैं, वो व्यस्त हैं। वो कह रहे हैं कि हमको आप रेस्क्यू ऑपरेशन करने दीजिए, मत परेशान कीजिए। तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, हम उनको बार बार परेशान करे, पिंच करे। उन्होंने हमें वक्त दिया। बिल्कुल, विस्तार न्यूज पूरा सहयोग दे रहा है वहां पर जो मौजूद है उनको। हाँ, अच्छा, पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद है। 38 फीट तक खुदाई की जा चुकी है। 12 फीट अभी ज्यादा दूर नहीं है, तो कहीं ना कहीं कामयाबी हाथ लगती दिख रही है। सूरज, बिल्कुल कामयाबी हाथ लगती दिख रही है। लेकिन अंजलि, एक बात यह भी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में हर बीतता सेकंड जो है वो बहुत अहमियत रखता है। 12 से 14 घंटे बीत चुके हैं। ऐसे में जरूरत है कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज किया जाए, क्योंकि 14-15 घंटे किसी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ऐसे हालात में, जब और खासकर तब जब मयंक की कोई तस्वीर भी सामने नहीं आ पा रही है, मयंक से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल जब मयंक से संपर्क भी नहीं हो पाया, ऐसे में ये स्थिति जो है और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं, और जो है संशय बढ़ जाता है और परेशानियां बढ़ जाती हैं। हमारे सहयोगी विवेक तिवारी भी हमारे साथ हैं। लगातार हम लोग जगे हुए हैं, डटे हुए हैं। विवेक तिवारी जी, हमारे सहयोगी। विवेक, क्या कुछ नई अपडेट्स आपके पास हैं? भारत, जो जानकारी अभी ये मिल पा रही है, एनडीआरएफ लगातार लगा हुआ है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये पाइप की कटिंग की जा रही है। शायद जो पाइप लाया गया था ये थोड़ा बड़ा था, इसको काट कर छोटा किया जा रहा है और इसके जरिए टनल बनाकर मयंक तक पहुंचने की जो कवायद है वो प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी के साथ कर रहा है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कलेक्टर हैं, कमिश्नर और यहाँ की एसपी मौजूद हैं, और वो जो पूरी प्रक्रिया है वो तमाम की जाए। आप देख सकते हैं कि ये जो पाइप लाई गई है, जो टनल बनाया जाएगा उसके लिए जो पाइप लाई गई है उसकी कटिंग की जा रही है। ये बड़ा था, इसको छोटा किया जा रहा है, जिसके जरिए एनडीआरएफ के जवान इसके अंदर से मयंक को सकुशल निकालने की जो शुरुआत है वो कर रहे हैं। और उम्मीद यही है, यहाँ पर जो लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं वो यही उम्मीद कर रहे हैं और इसी उम्मीद से रात भर जग रहे हैं कि मयंक सकुशल वापस आएगा। हमारी आंखों में जलन नहीं, लेकिन उम्मीद की ठंडक यही है कि मयंक सकुशल वापस आएगा। जनप्रतिनिधि, आप समझिए अंजलि, सिर्फ आला अधिकारी नहीं, तमाम जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं। रात भर यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं सिद्धार्थ जी, वो भी वहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी जायजा लिया था। यहाँ पर डटे रहे हैं साथ। बिल्कुल
बिल्कुल, तमाम जनप्रतिनिधि, वो तो वर्तमान विधायक हैं, इसके जो पूर्व के विधायक रहे हैं वो यहाँ पर आए हैं, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं वो यहाँ पर आए हैं, तो तमाम तरीके के लोग जो हैं, जितने स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पर आए हैं। लेकिन मयंक के परिवार से, मयंक का परिवार का एक बहुत बड़ा सवाल है कि प्रशासन की तरफ से हमें कब ये बोला जाएगा कि आपका बच्चा सुरक्षित है, आपका बच्चा सकुशल है, आप चिंता मत कीजिए। ये नहीं बोला गया है उनको, कैसे बोल दिया जाए, क्योंकि प्रशासन को खुद अब तक नहीं पता है अंदर की तस्वीर क्या है। लेकिन उनकी वेदना अपने जगह है, उनकी करुणा अपने जगह है, उनकी पीड़ा अपने जगह है, और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ये अपने जगह है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेज नहीं चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी से चल रहा है। सुबह जैसे ही सुबह की पहली किरण आई है, आप समझिए अंजलि, यहाँ पर रफ्तार बढ़ गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन की जो रफ्तार है, वो जो कवायद है वो और तेज हो गई है। तमाम आला अधिकारी यहाँ पर, आप देखिए फिलहाल जो है क्या हो रहा है कि एक जेसीबी जो है यहाँ से उस मिट्टी को खींच रही है अप्रोच के जरिए, अप्रोच बनाने के लिए, दूसरी जेसीबी तुरंत उस मिट्टी को ऊपर धकेल रही है। तो बहुत रणनीति के तहत से जो है, बहुत युद्ध स्तर से यहाँ पर काम चल रहा है। एक तरफ आपको दिख रहे होंगे तमाम ग्रामीण जो है सुबह होते ही पहली किरण के साथ ही यहाँ पर आ गए। हम लोग जब गांव की तरफ गए थे तो हर गली चौक चौराहों पर समझिए सिर्फ इसी घटना के बारे में बातचीत हो रही है कि कैसे हुआ होगा, क्यों हो गया, माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, तमाम तरीके की चीज जो समाज में होती है वो सब आपको सुनने के लिए मिल जाएगी। माहौल बहुत ही यहाँ पर आप समझिए संशय भरा है। एक और जेसीबी आ रही है, हम देख पा रहे हैं, आप दिखाएं राजा राम जी, आप इस तरफ आए जरा दिखाएं, एक और जेसीबी आ रही है। तमाम तरीके की मशीनें जो हैं, हर अलग अलग विभाग से यहाँ पर मशीनों को बुलाया गया है। 2 हमने एम्बुलेंस आपको रात में दिखाए थे, वो एम्बुलेंस अभी तक डटे हुए हैं। पैरामेडिकल की टीम जो है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। जी बिल्कुल, उस पर भी अपडेट्स दीजिए भारत। एम्बुलेंस वहां मौजूद है, फर्स्ट एड की पूरी तैयारी है कि जैसे ही मयंक का रेस्क्यू हो जाता है, वो बाहर निकाल लिए जाते हैं, उसके बाद तुरंत उनको मेडिकल असिस्टेंस दिया जाएगा। हाँ आइए, हम वही दिखा रहे हैं आपको, जो सीएमएचओ हैं यहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर जो हैं, सीएस जो सिविल सर्जन जो हैं यहाँ के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो रात से रात भर यहाँ पर डटे रहे हैं। आप दिखाते हैं हम आपको, देखिए ये पूरा इलाका है, आप जहां तक देखेंगे यहाँ पर ये पूरा खेत ही है, और खेत के बीचों बीच जो है ये घटना हुई है। गांव से सटा है, उस तरफ गांव है। यहाँ पर देखिए आपको 2 एम्बुलेंस यहाँ पर दिख रहे होंगे जी, और इन दोनों एम्बुलेंस में जो है तमाम तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध है यहाँ पर, तमाम तरीके के मेडिकल किट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, दवाइयाँ उपलब्ध हैं। और एक तरफ देखिए, एक तरफ यहाँ पर एनडीआरएफ की जो लोग हैं, जो जवान, जो दस्ते आए हैं, कल रात लगभग 12 बजे के आसपास जो है बनारस से एनडीआरएफ की टीम आई थी, उनके इक्विपमेंट्स यहाँ पर तैयार हैं। अच्छा भारत, अगर वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद है, कोई मेडिकल प्रोफेशनल मौजूद है, तो उनसे जरा ये जानकारी लेने की कोशिश कीजिए कि क्योंकि अब 14 से 15 घंटे हो गए हैं बोरवेल में फंसे हुए, उसे मिट्टी की एक परत है मयंक के ऊपर, ऐसे में क्या कुछ दिक्कतें स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकती हैं मयंक को? आप मेडिकल की टीम से आए हुए हैं सर यहाँ पे। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 12 से 14 घंटे बीत गए हैं, लगभग कल रात 3 बजे की ये घटना बताई जा रही है, अभी सुबह के सर 6:30 बजे, दोपहर 3 बजे के आसपास कल दोपहर, माफ कीजिएगा, दोपहर 3 बजे की घटना है। आज सुबह के जो है लगभग 6:30 बजने वाले हैं सर, 7 बज जाएंगे। अगर इतने समय बाद जब मयंक को निकाला जाएगा, उसके लिए क्या कुछ यहाँ पर मेडिकल की सुविधाएं, सबसे पहले क्या किया जाना है? हमारी मेडिकल की टीम पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही अगर बच्चा वहाँ से हम लोगों को मिलता है, हम उसकी पूरी तरह से केयर ट्रीटमेंट करेंगे। हमारे पास पूरे इक्विपमेंट हैं, पूरी मेडिसिन हैं। क्या है ये इस वैन में सर, क्या कुछ इक्विप्ड है? इसमें जो भी ज़रूरत की इक्विपमेंट है, मेडिसिन है, हमारी पूरी डॉक्टर की टीम है, सीएचएमओ सर हमारे हैं, सब साथ में हैं। हमारे पास एम्बू बैग है, बीपी, पल्स, थर्मामीटर, पूरे इंजेक्शन, मेडिसिन्स और मॉनिटर, तमाम तरीके की चीज़ें बता रहे हैं चीफ हेल्थ। ये है कि बच्चा प्राप्त हो जाए, हम लोग उसको, अगर उसमें जो भी पॉसिबिलिटी होगी 2% 4%, हम लोग उसका पूरा प्रयास करेंगे कि उसको 100% पूरी तरह से सुरक्षित कर लें। 2% या 4% भी चांस हो तो ये बता रहे हैं कि मेडिकल की जो यहाँ पर टीम आई है, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर जो है यहाँ के सीएमएचओ, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनका कहना है कि अगर 4% भी चांस हो तो वो उनको बचा लेंगे, लेकिन हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं। विस्तार न्यूज की टीम यहाँ पर लगातार डटी हुई थी, तो हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि सकुशल मयंक निकले, सकुशल अपने परिवार वालों के पास पहुंचे। आप देखिए ग्रामीणों का अभी भी यहाँ पर आने का सिलसिला जारी है। देखिए दूर दूर, आप जहां तक आप कैमरा दिखाइए राजा राम जी, आप देखिए वहां तक आप देख पा रहे होंगे, दूर से दूसरे गांव के लोग भी जो है यहाँ पर आ रहे हैं।
दुआओं के साथ आ रहे हैं, इसी दुआ के साथ कि जो मेरे गांव का लड़का है, जो मेरे गांव का बच्चा है, वो सकुशल बाहर निकल आए। और देखिए मासूमियत में ये जो घटना हुई है, ये निश्चित तौर पर लापरवाही तो है, क्योंकि बोरवेल अच्छा, भारत जनप्रतिनिधियों की आप बात कर रहे थे, क्योंकि आप रात से वहां मौजूद है। विस्तार न्यूज ने मुहिम चला रखी है कि मयंक को बचाना है। ऐसे में वहां पर कौन कौन रात से अभी तक पहुंचा है जनप्रतिनिधि? देखिए, जो प्रदेश के बड़े आला जनप्रतिनिधि हैं उनके तो वो नहीं पहुंचे हैं अब तक। हालांकि बताया जा रहा है कि आज जो है प्रदेश के बड़े नेता यहां पर पहुंच सकते हैं, जायजा ले सकते हैं कि जो यहाँ की रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है उसका जायजा ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमने तो यही देखा है रात से यहाँ से अब तक कि जो स्थानीय यहाँ के विधायक हैं त्योंथर के सिद्धार्थ तिवारी, वो यहाँ पर रात से डटे हुए रहे हैं। और विवेक हमको और जानकारी इस पर दे सकते हैं, यहाँ के स्थानीय हैं विवेक, विस्तार न्यूज़ के बहुत अहम सहयोगी हैं। विवेक कौन कौन जनप्रतिनिधि हैं जो यहाँ पर रात से आए हुए हैं? यहाँ तो प्रमुख तौर पर जो जनप्रतिनिधि हैं कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है सिद्धार्थ तिवारी, वो लगातार शुरुआत से यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके अलावा आसपास के जो भी जनप्रतिनिधि हैं पहुँच रहे हैं और जो जानकारी है वो ले रहे हैं कि क्या शुरुआत, क्योंकि लंबा समय हो गया, कल शाम से ये शुरुआत हुई रेस्क्यू की और आज शाम के सुबह के 7 बज रहे हैं, तो मतलब लंबा समय हो गया, तो लोगों का, जनप्रतिनिधियों का भी आना जाना शुरू है। एक बात ये भी बताना चाहूँगा, भारत की मौसम जो है वो धीरे धीरे बिगड़ रहा है। कवायद जो ये है, इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम है वो भी बहुत तेज़ी के साथ शुरुआत की है, क्योंकि अगर यहाँ पे बारिश के हालात बनते हैं, बारिश होती है तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन में और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। तो ये एक कवायद प्रशासनिक तौर पे भी है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए, ताकि मयंक को सकुशल वापस निकाल लिया जाए। अगर बारिश के हालात बनते हैं तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर बारिश के हालात बनते हैं अंजलि, तो निश्चित तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत तो होगी। हालांकि क्योंकि तो ये बड़ी जानकारी विवेक दे रहे हैं कि मौसम के बिगड़ने की संभावना है। ऐसे में अगर मौसम बिगड़ता है, खुदा ना खास्ता अगर वहां पर तेज बारिश हो जाती है, तो उसके क्या इंतजाम है भारत? जो जरूरी है यहाँ पे देखिए, नहीं, बारिश के देखिए त्रिपाल यहाँ पर मंगवाए गए हैं बारिश से बचने के लिए। लेकिन देखिए खुदाई का काम है, आप कुछ भी कर लीजिए, ये खुदाई जो है इसको आप ढक तो नहीं सकते हैं। जेसीबी तो खुले में ही इसको ये एक्सकेवेशन का जो काम है वो होगा, तो निश्चित तौर पर एक्सकेवेशन के काम पर, खुदाई के काम पर तो असर पड़ेगा। कितने भी त्रिपाल मंगा लीजिए, आप कैसे इसको ढकिएगा? अगर बारिश होती है तो निश्चित तौर पर जो रफ्तार है रेस्क्यू ऑपरेशन की उस पर असर पड़ेगा। लेकिन हमने कल देखा है कि बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत हिम्मत के साथ यहाँ के लोग जो है उसको निभा रहे थे, कर रहे थे। तो कोशिश तो यहाँ के प्रशासन की यही है कि समय रहते मयंक को सकुशल बाहर निकाल दिया जाए। फिलहाल आसमान में आपको सूरज दिख रहा होगा, लेकिन हल्के हल्के बादल भी जो हैं वो दिख रहे हैं। हम यही कर यहाँ पर यही कि बारिश ना हो और समय रहते जो है मयंक सकुशल बाहर निकल आए। हालांकि आपने बात की थी जनप्रतिनिधियों की, तो कल राजेंद्र शुक्ला जो हैं, राजेंद्र शुक्ल जो उप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश, उनकी तरफ से ट्वीट आया था इस घटना पर। राजेंद्र शुक्ल का जो है गृह क्षेत्र बताया जाता है ये इलाका, यहाँ पर जो है हो सकता है कि आज राजेंद्र शुक्ल आए, खुद ही जो है पूरे घटनाक्रम का वो जायजा लें, बात करें, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लें। हो सकता है कि वो यहाँ आए, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के, उनका ध्यान ज़्यादातर जनप्रतिनिधियों के फिलहाल के तरफ तो फिलहाल नहीं अंजलि, उनका ध्यान इसी तरफ है कि जो यहाँ पर लोग हैं जो काम कर रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, स्थानीय प्रशासन हो, वो उन्हीं की तरफ एक आस की निगाहों से देख रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है, जल्द से आ जाए, आप आगे आ जाए, राजा राम जी आप आगे आ जाए। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं से भी कोई भी उनको कोई दिक्कत हमसे लगे। मीडिया का काम है चीज़ों को सही तरीके से, पुख्ता तरीके से समय रहते दिखाना। हम कोऑपरेट कर रहे हैं लगातार, वो भी जी बिल्कुल भारत, हम कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारा वहां पर लगातार ये ग्राउंड कवरेज का सिलसिला चल रहा है, कल से ही मौजूद है विस्तार न्यूज की टीम। ऐसे में विस्तार की मुहिम है कि मयंक को बचाना है। पल पल की अपडेट्स हम देते रहेंगे और भी आगे भी, लेकिन अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।